एक ज़माना था जब स्कूलों को, विद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज़ को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में ये क्या हो गया है? ये एक बिज़नेस सेंटर बनकर रह गए हैं। ये एक व्यापारिक संगठन बनकर रह गए हैं। स्कूल मतलब लूट करने वाली संस्था। आपको मैं बता दूं, मैं अभी सेक्टर 50 के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़ा हूं। यहाँ कल अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए थे कि स्कूल प्रबंधन किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर सीधे सीधे लूट कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में करीब 16% फीस में वृद्धि स्कूल प्रबंधन की ओर से की है। ये केवल इसी स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि नोएडा में ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और जब मन करता है उनका वो फीस बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि मैं आपके सामने इस बात को गलत तरीके से उठा रहा हूँ, लेकिन ये समस्या केवल एक इंसान की नहीं है, बल्कि इसमें बहुत मास लेवल पर ये एक समस्या है जो लोग इससे जूझ रहे हैं। मगर जो हमारी स्कूलों को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं वो नपुंसक हो गई हैं, या ये कहूँ बिल्कुल पंगु बन गई हैं। वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पता होने के बाद भी केवल नोटिस देने के अलावा ये संस्थाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं। स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हैं। और मैं बता दूं कि नोएडा में रेयान इंटरनेशनल स्कूल है, जिसके अध्यापक भी विरोध में हैं। वो कहते हैं कि छात्रों से मनमानी फीस वसूली जा रही है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने तो सवाल यहाँ तक उठा दिया है कि स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 5 स्कूलों को नोटिस भी दिए गए हैं कि वे अपने स्कूल परिसर में किस तरह से यूनिफॉर्म बेच रहे हैं और किस तरह से किताबें बेच रहे हैं। क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आता है। अब मैं नियमों की बात करूं तो नियम आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के जो नियम इन स्कूलों पर लागू होते हैं, आपको मैं बता दूं, इन स्कूलों पर जो नियम लागू होते हैं, यदि ये स्कूल इन नियमों को फॉलो करेंगे तो इसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और अमीर का भी पढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि एक स्कूल को ज़मीन देते वक्त प्राधिकरण एक एमओयू करता है जिसमें लिखा होता है कि 15% गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने धारणा बना ली है कि जब स्कूलों की छुट्टी हो जाती है तब वो झुग्गी वाले और इधर उधर से गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ाते हैं। ये भी उनके लिए एक अच्छा कदम है, मगर आप सोचिए समानता कहाँ रह गई। यदि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा साथ बैठ के नहीं पढ़ पाएगा तो समानता की कोई बात ही नहीं रहेगी। और केवल ये नियमों को दिखाने के लिए, नियमों को दिखाने के लिए कि हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उन बच्चों को ये बुलाकर 1-2 घंटे पढ़ाने के बाद उनकी छुट्टी कर देते हैं। अब आप देखिए वो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अमीरों की भी। अमीर अपने बच्चों को दाखिला तो दिला देते हैं, लेकिन आप उनके मन से पूछे, जब उन्हें महीने की फ़ीस देनी पड़ती है, किताबें खरीदनी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है, लेकिन मनमाने दाम हैं। और एक और ये जो लगाते हैं स्कूल वाले कि भाई हमारे ही स्कूल से आपको यूनिफॉर्म खरीदनी है और किताबें भी खरीदनी है, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, यूनिफॉर्म का कपड़ा ऐसा होता है जो स्कूल से बाहर मिलना आसान नहीं होता है। यही सब है जो स्कूल से खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करता है। अब मैं खड़ा हूँ सेक्टर 39 के रेयान इंटरनेशनल स्कूल पर। यहाँ भी अभिभावकों, टीचरों और स्कूल प्रबंधन के बीच करीब 3 महीने से लगातार विवाद चल रहा है, मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस वसूल रहा है, लेकिन बच्चों को यानी छात्रों को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि प्रबंधन
अपने अधिक मुनाफे के लिए टीचरों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहा है, उनकी सैलरी काटता है, नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें जो वेतन देना चाहिए वो वेतन भी नहीं मिल रहा है, दिया कुछ जाता है लेकिन हस्ताक्षर किसी और अमाउंट पर करा लिए जाते हैं। यही है जो विरोध का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। मैं आपको बता दूं, केवल ऐसे मामले नोएडा में ही नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी स्कूलों की पूरी मनमानी है और आप सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये सुधर जाएं। आप सोचिए, यदि आप किसी मंत्री से बात करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, सार्वजनिक रूप से मंत्री जी हाँ हाँ तो करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल शून्य, जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि जो स्कूलों के मालिक हैं वे अपने आप में इतनी पहुंच रखते हैं कि वो किसी का भी मुंह बंद पल भर में कर देते हैं। यही कारण है कि स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन या सीबीएसई या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कार्रवाई करने में हिचकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि नपुंसक हैं वो, क्योंकि उनके पास अधिकार होने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभिभावक परेशान है। यहाँ नोएडा की जो नोएडा पेरेंट एसोसिएशन है, लगातार वो आवाज़ उठाती आई है, मगर उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। एक वक्त था जब यहाँ जिलाधिकारी हुआ करते थे बीएन सिंह, वो स्कूलों पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट में लगातार उनके पास शिकायतें जाती थी। वो अभिभावकों से भी और स्कूल के प्रबंधकों से भी बात करते थे, लेकिन अब ये संवाद भी खत्म होता जा रहा है। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।